ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में हमने एक टॉपिक कर लिया था अपना, कौन सा? शेयर्स को हमने फॉरफिट करना सीख लिया था। उसके बाद हमने आप लोगों को रेशियो बताया। फॉरफिट हमने पार पे भी किया और प्रीमियम पे भी किया, ठीक है। तो अब है हम अभी भी हमारा टॉपिक फॉरफिट का ही है। तो अगला टॉपिक है अपना फॉरफिट ऑफ इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शंस एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब उन शेयर्स को हम लोग फॉरफिट करेंगे। कौन से शेयर्स को फॉरफिट करेंगे? जिनको हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन किया, जिन्होंने, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले शेयरों को हम लोग क्या करना सीखेंगे, अभी हम लोग फॉरफिट करना सीखेंगे बच्चों। क्लियर है? तो जिनको हम लोगों ने किस बेस पर शेयर इशू किए हैं? प्रोराटा बेस पर। आया बच्चों बस समझ में? कौन से शेयर्स को फॉरफिट करेंगे अभी हम? जिनको हमने किस पर इशू किया है? प्रोराटा बेस पर। उन शेयर्स को फॉरफिट करना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है नया टॉपिक, एक बार मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अब तक मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ। हमने जो सिंपल वाले फॉरफिट शेयर्स, सिंपल वाले क्वेश्चनों को जो फॉरफिट करना सीखा है, और इस वाले शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के द्वारा मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार टॉपिक्स क्लियर करता हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले को शेयर को फॉरफिट किस टाइप से किया जाता है, ये होते क्या हैं। सपोज करो बच्चों, कंपनी ने इशू किए कितने शेयर्स? 1 लाख। कितने शेयर्स इशू किए बच्चों कंपनी ने? 1 लाख। और एक का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। एप्लीकेशंस पे कितना? 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 3। इस टाइप से रुपए मांगे। कंपनी ने इशू कितने किए बच्चों? 1 लाख। अप्लाइड कितना हुआ? अप्लाइड कितने हुए बोलो? 1,20,000। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने इशू कितने किए हैं बोलो? 1 लाख। अप्लाइड कितने हुए? 120। मतलब कौन सा वाला शेयर्स है? ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, ठीक है। तो यहां से पता चलेगा, और आगे भी बताते हैं। यहां से इतना तो क्लियर हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो अब कंपनी ने बताया कि उनको किस टाइप से शेयर्स इशू किए। तो इन्होंने बोला 10,000 वालों को कंपनी ने क्या कर दिया? नील, मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो बाकी बच्चे 1,10,000, उनको कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर दिए? 1 लाख। क्लियर है? आप लोगों को पता है हमने इसमें टेबल बनाई थी। अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो पहले ओवर सब्सक्रिप्शंस का टॉपिक देखना, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को करना। मैं इसके लिंक में ओवर सब्सक्रिप्शंस का जो टॉपिक है उसकी जो टेबल बनाना सिखाया है उसको मैं आप लोगों को लिंक में शेयर कर दूंगा। इसके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, लास्ट, सेकंड कॉल, 3, 2, 2, 3, और लास्ट का कॉलम हम लोग बनाते हैं किसका? बैंक का, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को टॉपिक समझाने की क्लियर कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या क्वेश्चन है, क्या है ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाले को शेयर को फॉरफिट करना। नॉर्मल शेयर्स को फॉरफिट करने में और ओवर सब्सक्रिप्शंस को फॉरफिट करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या नई बात है, वो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। तो एडजस्ट करेंगे हम लोग पैसा। तो 10,000 वालों को कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो 10,000 इंटू में 3, 30,000 इनका हम लोग बैंक से वापस कर देंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 3 लाख, इनका डिफरेंस कितना है? 30,000, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पहले इसकी वीडियो देख लेना, ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस पे कितना? 3 लाख, 30,000, और रिफंड में भी कितना? 30,000। क्लियर है? ये तो कंपनी ने बताया। कंपनी ने इशू कितने किए? 1 लाख। पब्लिक ने कितना मांगा? 120, और उसमें से एक शेयर होल्डर है, आगे बताएगा क्वेश्चन में गिवन होगा ये सब। एक शेयर होल्डर है, उसका हमने नाम क्या माना? एक शेयर होल्डर है, एक ए
शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं बच्चों? आप लोग सपोज करो 1000 शेयर हैं, अलॉटेड हैं, मतलब उन्होंने 1000 शेयर्स मांगे। जैसे इन्होंने मांगा कितना 110, तब जाके इनको कितना दिया 1 लाख। ऐसे ही इनको कंपनी ने दिए कितने हैं 1000, अलॉटेड हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना बच्चों, इनको जो बोलेंगे ये है हमारे कितना 120 और ये है 1 लाख। तो ध्यान रखना जो 120 है इनको हम लोग क्या बोलते हैं अप्लाइड, और अलॉटेड कितने किए इनको 1 लाख। तो ध्यान रहे अलॉटेड रखें, मतलब इनको 1000 अलॉट किए हैं, मांगे तो इसने ज़्यादा होंगे इसकी तरह। क्लियर है? उसके बाद एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर है, अलॉटेड है, एंड फेल्ड टू अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। वो किसका पैसा नहीं दे पाए बच्चों? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। कंपनी ने तुरंत क्या कर लिया, उनको फॉरफिट कर लिया बच्चों। कंपनी ने तुरंत क्या कर लिया, उनको फॉरफिट किया है। ठीक है, तो अब एक बात सोचो, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो सिंपल वही वाला क्वेश्चन लग रहा है कि भाई किसका पैसा नहीं दे पाया, अलॉटमेंट का, तो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, सिंपल। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, जो ये 1000 वाला है, नई बात बता रहा हूं कि नई बात क्या है इस क्वेश्चन में, नई बात क्या है। अब एक बार सोचो, जो ये 1000 वाला है उसके पास 1000 शेयर है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं हमारे पास, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। 2 कैटेगरी हैं हमारे पास, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कौन सी कैटेगरी का होगा वो, ए का कि बी का? बोलो बच्चों, हाँ बोलो, ए कैटेगरी का होगा कि बी कैटेगरी का होगा? बोलो। देखो 10,000 वालों को तो कुछ दिया ही नहीं, उसको तो कितने शेयर्स दे रखे हैं 1000, तो नॉर्मल सी बात है वो कौन सी कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है। समझ गए? एक बात क्लियर है, ये 1000 वाला कौन सी कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है। और अगर बी कैटेगरी का है तो इनका अलॉटमेंट पे कुछ क्या आया हुआ है, एडवांस आया हुआ है ना, तो 1000 का भी कुछ एडवांस आया होगा 100%। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग डायरेक्ट उनको फॉरफिट नहीं कर सकते। ये है, फॉरफिट करेंगे कौन से शेयर को, ओवर सब्सक्रिप्शन, जिनको ओवर सब्सक्रिप्शन किया था, इनको प्रोराटा बेस पर हम लोगों ने शेयर्स दिए थे बच्चों। समझ गए? ये है नया टॉपिक, बात आई समझ में? ओके। तो अगर हम बात करें बच्चों अलॉटमेंट की, मैं आप लोगों को अलॉटमेंट की एंट्री पहले चलो मैं इसको जहाँ एक बार क्वेश्चंस को कंप्लीट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो एप्लीकेशन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी एंट्री करेंगे, बोलो? सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे किस चीज़ की, एप्लीकेशन रिसीव्ड की। तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशंस। कितने शेयर से एंट्री करेंगे बच्चों, 1 लाख से कि 120 से? मैंने बोला 120 से। तो कितने भी ज़्यादा आ जाए, एप्लीकेशंस तो हम लोग सबका रिसीव्ड कर ही लेते हैं। तो कितने एप्लीकेशंस, 1,20,000 एप्लीकेशंस पे कितना, बोलो 3, कितना 3,60,000। क्लियर है बच्चों? ध्यान से समझना, अलॉटमेंट पे आएगी नई बात जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र की सिंपल एंट्री हो जाएगी, आप लोगों को पता है ट्रांसफ़र की क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल, इस टेबल की हेल्प से बनाएंगे, टू शेयर्स कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक, टू शेयर्स अलॉटमेंट एंड टू बैंक। क्लियर है? बोलो कितने शेयर्स हैं इसमें, बोलो टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 3,60,000। एक्चुअल में एडमिशन कितने शेयर्स को दिया, 1 लाख। एक्चुअल में एप्लीकेशंस पे मांगे कितने, 3 लाख। ठीक है, या एप्लीकेशंस पे कितने आए, 3 है।
अलॉटमेंट पे कितने एडवांस आए 30, अलॉटमेंट पे कितने एडवांस आए 30, बैंक से रिफंड कितना किया 30,000। ये तो पुराने वाले टॉपिक है, हैं? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। देखो एक बार कोई डाउट है तो एक बार रिपीट करें हम। हाँ बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, ये वाले तो पिछला टॉपिक है। अगर आप लोगों को किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो एक बार पहले मैंने जो ये फॉरफिट, ये ओवर सब्सक्रिप्शन के जो टॉपिक था, इसके ऊपर पहले सिंपल क्वेश्चनों की वीडियो बना रखी है। उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले उसको आप लोग देखो, उसके बाद करो, ठीक है? हाँ, तो ट्रांसफ़र कर दिया। अभी किसकी एंट्री करेंगे हम लोग? अलॉटमेंट ड्यू की। तो अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? कितने शेयर्स थे? 1 लाख। अब जो भी एंट्री करेंगे 1 लाख से करेंगे। अलॉटमेंट पे कितना? 2 रुपीज़, तो कितना 2 लाख। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे? रिसीव्ड की। तो यहाँ पे आएगा वो टॉपिक, ध्यान से समझना। तो एंट्री तो सिंपल कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थोड़ा वर्किंग नोट करेंगे, ध्यान से समझो। वर्किंग नोट करेंगे बच्चों हम लोग। तो वर्किंग नोट देखो अलॉटमेंट का, आप लोगों को पता है अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ है? 2 लाख रुपए से। अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ है? 2 लाख रुपीज से। अलॉटमेंट पे एडवांस में कितना मिल गया बच्चों? 30,000। बोलो, एडवांस में कितना मिला है? 30,000। तो कितने से एंट्री करेंगे? 1,70,000। कितने से ड्यू करेंगे? 2 लाख से ड्यू करेंगे। एडवांस मिल गया, उसको माइनस कर देंगे। अब जो नहीं दे पाया, तो कौन सा शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया बच्चों? तो देखो ये 1,000 अलॉटमेंट के कितने? 2,000 रुपये। हम इसमें से डायरेक्ट 2,000 रुपये माइनस नहीं कर सकते। यही है नया टॉपिक। वो कैसे? अब सोचो बच्चों कि ये जो 1,000 शेयर होल्डर है, इसके पास कितने शेयर है? शेयर होल्डर 1,000। मैंने आपको पहले भी बताया 2 कैटेगरी है यहाँ पे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी का बंदा है वो? ए का कि बी का? भाई ए को तो कुछ दिए ही नहीं, नील कर दिए, और उसको तो कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? बोलो, कितने शेयर्स अलॉट किए? 1,000। तो नॉर्मल सी बात है, इस कैटेगरी का है, और इस कैटेगरी वालों का अलॉटमेंट पे कुछ क्या आ गया? एडवांस आया है ना। तो इस 1,000 का भी कुछ एडवांस आया होगा। ये बात नहीं, ये बात आई समझ में? देखो बच्चों, दोबारा से ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। जो 1,000 शेयर होल्डर है, कौन सी कैटेगरी का है? ए कैटेगरी का कि बी कैटेगरी का? आपने हमें बताया बी कैटेगरी का। तो बी कैटेगरी का है ना, तो बी कैटेगरी का वालों का अलॉटमेंट पे क्या आ गया? पैसा एडवांस आ गया ना। तो इसका भी नहीं आया होगा क्या जब इस कैटेगरी का है? होगा, हाँ। तो होगा, तो कितना? जैसे 1 लाख वालों को कितने एडवांस आए? 30,000। ऐसे ही 1,000 वालों को कितने एडवांस आए होंगे वो निकाल लेंगे हम लोग। समझ गए? पक्का? हाँ बच्चों। तो किस टाइप से निकालेंगे? जिस कैटेगरी का बंदा है उससे निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है, अगर हमें 1,000 अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में अगर हमें अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकाल लेंगे? अलॉटेड निकाल लेंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि वो शेयर होल्डर जो आप लोगों को दे रखा है अलॉटेड है या अप्लाइड है। अगर क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अलॉटेड है कि अप्लाइड है, तो अपने आप क्या मानेंगे? अलॉटेड है बच्चों। ध्यान दो इस बात पे, ठीक है? क्या मानेंगे? अपने आप अलॉटेड मानेंगे। ओके, तो अभी अलॉटेड है तो क्या निकालेंगे? अप्लाइड। अप्लाइड निकालेंगे तो अप्लाइड को ऊपर रखेंगे। कौन सी कैटेगरी का है? इस कैटेगरी का। तो अप्लाइड चाहिए तो अप्लाइड को ऊपर रखेंगे। समझ गए? अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड को ऊपर रखेंगे। अभी हमें क्या चाहिए? अलॉटेड गिवन है। बोलो, क्या गिवन है? अलॉटेड गिवन है। यस, तो क्या गिवन है हमें? अलॉटेड गिवन है, तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो अप्लाइड को ऊपर रखेंगे जिस कैटेगरी का है। इस कैटेगरी का है 1,10,000 अपॉन में कितना? 1 लाख। कितना अलॉट किए इनको? 1,000।
0 से 0 कैंसिल, 00 से 00, तो कितना 1100। इन्होंने अप्लाइड कितने के लिए किया था बच्चों? 1100 के लिए। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल बना देंगे यहाँ पे हम लोग, चलो यहाँ बना देते हैं हम लोग इस टाइप से ही। तो 1100 वालों को कितने दिए? 1100 वालों को कितने दिए कंपनी ने? 1000, तो कितना 3000, और यहाँ पे कितना 300। तो पता चल गया ना हमें इन 1000 वालों से कितना एडवांस आया है? 300। कितना आया है बच्चों? 300। तो इसमें से 300 हमें एडवांस में मिले हैं। तो कितने रुपए नहीं मिले एक्चुअल में एडवांस अलॉटमेंट पे हमें? 1700 बच्चों। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, या बहुत से बच्चे पिछले टॉपिक के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने चाहिए? 2 लाख। एडवांस में कितना मिल गया? 30। 170 कौन नहीं दे पाया? 1000 वाला। 1000 इंटू में अलॉटमेंट के 2000 नहीं दे पाया, डायरेक्ट 2000 माइनस कर देते हैं इसमें से। ये होती है मिस्टेक। हमें देखना है 1000 वाला कौन सी कैटेगरी का है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक है उसमें ज़रूर देखेंगे। हमने देखा 1000 वाला इस वाली कैटेगरी का है, 10000 वाली का नहीं है। और आपने देखा इस कैटेगरी का है, तो अलॉटमेंट पे इनका पैसा एडवांस आया हुआ है, तो इनका भी कुछ एडवांस ज़रूर आया होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? अप्लाइड। तो अप्लाइड अगर अलॉटेड दे रखा है, अप्लाइड दे रखा है, अलॉटेड। अभी हमें अलॉटेड गिवन है अप्लाइड, तो अप्लाइड को ऊपर रखेंगे 1,10,000। अलॉटेड होता या अप्लाइड होता तो अलॉटेड को ऊपर रखते। समझ गए ना? तो अगर हमें अप्लाइड गिवन होते तो कितने गिवन होते? 1100। तो हम लोग क्या निकाल लेते? कितने अलॉट किए उनको। कैसे? 1 लाख अपॉन में 110 इंटू में 1100, तो कितना आ जाता? 1000। समझ गए ना? ओके। तो अभी हमें पता चला इनसे किन्होंने कितने के लिए अप्लाइड किया? 1100 के लिए। तो 1100 वालों को कितना दिया? 1000। वो टेबल से बना लेंगे फिर से। तो यहाँ से पता लगाया हम लोगों ने 3000 एप्लीकेशंस पर एडजस्ट कर लिए। एडवांस कितना है? 1000 इंटू में 300, इनका डिफरेंस। तो इनसे कितना एडवांस मिल गया हमें? 300। तो 300 मिल गया, तो कितने रुपए नहीं मिले इनमें से? 1700। तो इसमें से 1700 माइनस कर देंगे, तो 1,68,300 से एंट्री करेंगे। तो 1,68,300। क्लियर है बच्चों? पक्का ना? ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये तो हो गया अलॉटमेंट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बोलो। फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो कितने से अमाउंट? 1 लाख इंटू में 2, क्योंकि ये फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। फर्स्ट कॉल का कौन नहीं दे पाया बच्चों? ये नहीं दे पाया। तो क्या इस तरह की ये टेबल बनाने की फर्स्ट कॉल पे भी जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो 1000 वाला कौन सी कैटेगरी का था? बी कैटेगरी का। क्या बी कैटेगरी का फर्स्ट कॉल पे कुछ एडवांस आया है क्या? नहीं, कुछ एडवांस नहीं आया, इसलिए नहीं बनाएंगे। सेकंड कॉल पे भी होता तो सेकंड कॉल पे नहीं आते। अब डायरेक्ट माइनस कर देंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी अप्लाइड वगैरह निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कुछ एडवांस आया ही नहीं है। तो मतलब सब ने ही नहीं दिया, बिल्कुल भी कुछ मिला ही नहीं, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। इसमें से कितने शेयर्स हैं जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए? कितने शेयर इसके पास? 1000। तो फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दे पाया वो? 2 रुपये। तो 2000 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितने से एंट्री कर देंगे हम लोग? 198 से। आया बच्चों समझ में? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर रिसीव्ड करेंगे। ठीक है ना? ओके। हाँ, तो अब जब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो कंपनी क्या कर लेगी? उनको फॉरफिट कर लेगी। तो फॉरफिट के लिए हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फॉरफिट भी थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो फॉरफिट कब करेंगे? आफ्टर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। कब करेंगे ये एंट्री? आफ्टर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से होगा? 2 लाख से। रिसीव्ड कितने से होगा? 198 से। ये आप कर लेना। तो एंट्री क्या करते हैं फॉरफिट करने के लिए? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो मिल गया उसको फॉरफिट कर लेंगे। टू शेयर फॉर
फीट। क्लियर है? कितने शेयर्स हैं बोलो? 1000। कितने शेयर हैं? 1000। हमेशा शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप। हमेशा शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे बच्चों? कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कितना है बोलो? फर्स्ट कॉल तक 3 to 5 to 7, तो कॉल्ड अप कितना है? 7000। ओके। अब अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले? ऐसा मत करना अलॉटमेंट पे दो, भाई ऐसा नहीं करना बच्चों कि 1000 इंटू में 2000 रुपये नहीं मिले, क्योंकि आप लोगों को पता है अलॉटमेंट पे कुछ एडवांस आ गए थे। तो कितने एडवांस आए थे? 300 माइनस करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे कितना? 1700। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले? 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कुछ एडवांस था ही नहीं। तो 1000 इंटू में कितना? 2000 डायरेक्ट कर देंगे। क्लियर है? ये ध्यान रहे बच्चों। ये 1700 कैसे आए हैं? जो हमने वर्किंग नोट करके निकाला है। कैसे? तो आप लोगों को पता है बी कैटेगरी का है, एडवांस आया है, तो इनका भी एडवांस आया है। तो वो जानने के लिए क्या निकाला था हम लोगों ने? अप्लाइड। ठीक। अगर अब हम बात करें फॉरफिट में डालते हैं जो मिल गया, तो इनसे मिला क्या? ये रहे हमारे पास एप्लीकेशंस के कितने मिल गए? 3000, और अलॉटमेंट पे जो थोड़ा बहुत एडवांस मिल गया था कितना? 300। तो कितना डाल देंगे यहाँ पे? 3300। क्लियर है? 1% बच्चों आप लोग ये 3300 एक बार इस टाइप से और करके निकाला करो। ये 7000 है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो एक बार देखो 3700, 3300 इस टाइप से माइनस करके और देख लिया करो। हमारा कैसे आया है 3300? ये देखेंगे जो टेबल बनाई है, एप्लीकेशंस पे एडवांस आ गए थे 3000, अलॉटमेंट पे कितने आ गए? 300, तो टोटल कितना मिल गया हमें? 3300। क्लियर है ना? पक्का? ओके बच्चों, इस वीडियो को पहले ध्यान से देखो, ठीक है? बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से देखो, और फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर भी लिखवाता हूँ, मैं उसका हिंट दूंगा और उसको करो, और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन देंगे फिर हम लोग। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन आता है। हम बात करें BBA की, हम बात करें 12th CBSE की, हम बात करें BCom की, CPT में, ये इस टाइप के क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस से ही आते हैं। ठीक है? इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके आप लोगों को हिंट दिया है। अब बुक में से एक क्वेश्चन DK गोयल है मेरे पास, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, मतलब आप लोगों को हिंट दूंगा और आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन करना है। ठीक है? ओके, और मुझे कमेंट करके बताना है, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन पक्का दूंगा। ठीक है? ओके, तो अभी स्क्रीन बोर्ड में मैं आपको क्वेश्चन डालता हूँ। हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लिखता हूँ, एक बार क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे भी है, इसको रीड आउट करो बच्चों। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफिट ऑफ शेयर्स। ठीक है? तो जे लिमिटेड, एक कंपनी है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किए, एप्लीकेशंस इशू किए, कितने शेयर्स के लिए? इनवाइट किए 1 लाख, और एक का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़, और 10 का शेयर्स कितने में इशू किया? 10 पे, मतलब एट पार पे। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बोला एप्लीकेशंस पे 2.5, एप्लीकेशंस पे कितना? 2.5, अलॉटमेंट पे कितना? 2.5, फर्स्ट कॉल पे कितना? 3, और जो बैलेंस बचा वो किस पे? सेकंड कॉल पे। तो कितना बचा भाई सेकंड कॉल पे बैलेंस? बताओ, सेकंड कॉल पे जो बैलेंस बचा, तो कितना बैलेंस बचा है? 2.5 और 2.5, 5 3 8 और 2 10, मतलब फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं? 2 रुपये।
उसके बाद इन्होंने बताया अप्लाइड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 1,35,000, मतलब अप्लाइड कितने हुए, बोलो 1,35,000। तो क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शंस। क्या है बच्चों ये, ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शंस किस लिए है, कंपनी ने कितने इशू किए हैं 1 लाख, पब्लिक ने कितने मांगे हैं 1,35,000। बोलो समझ आया। हाँ, अब हम एंट्री करेंगे। तो आपको बता रखा है कि प्रोराटा बेस पर कंपनी इनको इशू करेगी कितना, 25,000 वालों को कितना दिया, टेबल बनाइए, 25,000 वालों को कितना दिया, फुल 25,000। ओके, और ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस। और अप्लाइड 60,000 वालों को लिए कितना दिया, 60,000 वालों को कितना दिया है 45,000, ठीक। उसके बाद 50,000 वालों को कितना दिया है, बोलो 50,000 वालों को कितना पे किया है 30,000। क्लियर है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आया समझ में? हाँ भाई, क्वेश्चन आया यहाँ तक समझ में? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। और जो एक्स्ट्रा पैसा है कहाँ तक एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, द शेयर्स वाज फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक्सपेक्ट अमाउंट ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, हु अप्लाइड 4,000 शेयर, मतलब सभी ने पैसा दे दिया। एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर हैं 4,000, वो नहीं दे पाया, किसके, बोलो किसके नहीं दे पाया वो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये तीनों चीज़ नहीं दे पाया वो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाया। लेकिन इन्होंने बताया 4,000 क्या है, वो अप्लाइड है, 4,000 क्या है अप्लाइड है, मतलब उन्होंने 4,000 शेयर के लिए क्या किया है, अप्लाइड किया है। जैसे मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल लेके बताया था उसमें तो क्या था, अलॉटेड था, इसमें क्या है अप्लाइड है। ओके, उसके बाद आप लोगों को और कौन से ग्रुप से है, और ये भी बता दिया यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, ए बी और सी, 3 कैटेगरी हैं। और कौन सी कैटेगरी से है, ध्यान से पढ़ो, ये जो लिख रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दूज हु अप्लाइड 4,000 शेयर ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000, मतलब जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाइड किया था। तो 50,000 के लिए कौन से ग्रुप ने अप्लाइड किया है, सी, मतलब वो सी ग्रुप का बंदा है, ध्यान रहे, वो कौन से ग्रुप का बंदा है, सी वाले ग्रुप का बंदा है। और किसका पैसा नहीं दे पाया, वो तीनों के, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। क्लियर है, आया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, तो आप इसकी पहले टेबल बनाओ, फिर कंप्लीटेड क्वेश्चंस करो, ठीक। मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, फॉरफिट करेंगे और उसके बाद उन शेयर्स को रीशू किया है, कितने शेयर्स को रीशू किया है, उसमें से 1,800। ध्यान रहे, हमने इस 4,000 में से रीशू कितने किए हैं, 1,800 शेयर्स रीशू किए हैं। कितना, फुल मानते हुए, मतलब 10 का शेयर कितने में, 9 में, ठीक है ना, 10 रुपये का शेयर कितने में, 9 रुपये में। आया क्वेश्चन समझ में? हाँ, मैं बता दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस वाले क्वेश्चंस को, अगर आप लोगों को से नहीं होता है तो कल आप लोगों को ये वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से एक बार पहले वो जो मैंने एग्जाम्पल लेके एक टॉपिक दिया था, पहले उसको करो और उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चंस को करो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कल सॉल्व कर दूंगा कल की वीडियो में। ओके बच्चों, फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से कम जो पिछला टॉपिक मैंने एग्जांपल लेके बताया था, कम से कम उसको 2 बार वीडियो में देखना, तब जाके आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शंस का टॉपिक नहीं किया है तो पहले मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस टॉपिक को क्लियर कर लेना बच्चों, ठीक है। और हमारे आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।